बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। तो यमुना जल का जो समझौता हुआ है, जो बड़ा ऐतिहासिक समझौता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि 1994 में ये यमुना के बनने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों के 6 राज्यों में की एक मीटिंग हुई थी। इसमें यमुना के फ्लड वाटर पर समझौता हुआ था। मैं उस नेताओं को जिनको इसकी समझ नहीं है बताना चाहता हूँ कि फ्लड वाटर और बहता हुआ पानी, इसमें दोनों फर्क है। एक पानी है जो रेगुलर फ्लो में आता है और एक पानी है जो फ्लड वाटर में आता है। ये समझौता हुआ था वो यमुना के फ्लड वाटर में हुआ। और वो क्यों हुआ, इसका भी कारण है। 2 थ्योरी चलती है दुनिया में पानी की, नदियों के पानी के बंटवारे की। एक कहते हैं रायपेरियन थ्योरी और एक कहते हैं बेसिन थ्योरी। रायपेरियन थ्योरी वह जिसके अंदर से नदी बहकर जाती है, वो स्टेट जिसमें आते हैं, वो रायपेरियन थ्योरी है। और बेसिन थ्योरी वो है कि जिसमें उन राज्यों का बेसिन है उस नदी का। उदाहरण के लिए यमुना का पानी हमको क्यों मिला, क्योंकि यमुना में चंबल मिलती है, चंबल में बनास मिलती है और उसकी सहायक नदियाँ मिलती है। इसलिए जो ही चंबल का पानी यमुना में मिला, त्यों ही राजस्थान स्टेट यमुना के बेसिन में आ गया और इस प्रकार यमुना के फ्लड वाटर में हमारा अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिकार का पहला समझौता 1994 में हुआ, जिसमें पानी की मात्रा तय नहीं की गई थी। केवल ये तय किया गया था कि इन राज्यों को पानी मिलेगा। उसके बाद में दूसरा समझौता 2003 में हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि ताजेवाला और ओखला हेडवर्क से यमुना का पानी भरतपुर जिले में आएगा राजस्थान में, और ताजेवाला हेडवर्क का पानी राजस्थान के शेखावाटी में आएगा। ताजेवाले का फिर बदलकर हथिनी कुंड बैराज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हथिनी कुंड बैराज बोलने का मतलब ताजेवाला हेडवर्क ही है। इस पर वो 30 साल तक लगातार समझौता नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों के कारण से, और आज भी कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ किया है। हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हितों को राजस्थान को बेच दिया है। 2 बार उन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट कर राजस्थान को पानी देने का विरोध किया। और इसके बाद में आज गोविंद सिंह डोडासरा जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यमुना का पानी का समझौता हुआ नहीं। अरे डोडासरा जी, भूलने की बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, आपको भूलने की बीमारी जवानी में कैसे हो गई? इसका कारण बता दूं, ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उस समय यमुना गंगा के जो पानी है उसके मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को सिर्फ 0.6 कुल पानी में से 0.6 पानी मिलना था। और अब जो बदनलाल जी ने समझौता किया है, उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। ये पानी कैसे आएगा, इस विषय पर भले बहुत विवाद था कि हरियाणा में 260 किलोमीटर तक ये पानी चलने के बाद में राजस्थान की सीमा में आएगा। तो 260 किलोमीटर हरियाणा सरकार यहाँ पर नहर बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिर नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में और अब सेंट्रल वाटर कमीशन की देखरेख में माननीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा
11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी। फिर पानी चूरू जिले में आएगा। फिर वहाँ से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी 577 MCF पानी राजस्थान को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमकाथना भी जिला बन गया है। 4 जिलों को पानी मिलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी का समझौता वादा कर लेते हैं, ये भजनलाल जी कह रहे हैं भैया देखो आप कमाया कामड़ा दही न दीजिए दोष। डोडासरा जी ये समझौता तो जो नीचे से पानी आने वाला है वो गहलोत जी ने किया था, भजनलाल जी ने उसमें संशोधन कराया। संशोधन कराकर 0.6 के बजाय 1917 क्यूसेक पानी, और 1917 क्यूसेक का नाप कितना है 5 बिसलपुर बांध से ज्यादा पानी। ये 1917 क्यूसेक है। ये पानी राजस्थान को मिलेगा। 4 महीने में इसकी DPR बनेगी और भारत सरकार अधिकांश पैसा वहन करेगी और राज्य सरकार और भारत सरकार इसका पैसा वहन करेगी। इस प्रकार से पानी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बगावत, सियासी ड्रामा, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल अब थमता नजर आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस और सरकार के बीच चल रही अंतर्कलह का निपटारा कर लिया गया है। तय किया गया है कि फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू CM बने रहेंगे। पर्यवेक्षकों ने बताया है कि सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। एक 6 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसमें CM, डिप्टी CM, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 3 मेंबर अलग मान के होंगे। संगठन और सरकार के आपसी विवाद इसी कमेटी के जरिए सुलझाए जाएंगे। किसानों का दिल्ली कूच एक बार फिर टल गया है। अब किसान 1 मार्च को आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। शंभू और खरौनी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 29 फरवरी तक आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया था। ऐसे में किसानों को आज आगे की रणनीति का खुलासा करना था। अब किसानों ने इसे 1 दिन के लिए और टाल दिया है। TMC ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि शाहजहां को 55 दिन बाद आज यानी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से उपराज्यपाल VK सक्सेना पर लगाए गए आरोपों से बवाल मचा हुआ है। उपराज्यपाल बीजेपी का नियंत्रण कहे जाने पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला खत लिखा है। LG ने लिखा है कि पिछले 9 साल में जितने घोटाले हुए पिछले 2 सालों में वे सभी धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।